हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट में फिगर्स, डायग्राम्स या पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करना है और उसको अलग अलग तरीके से किस तरह से कस्टमाइज करना है। कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था वो मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। उसी के लिए मैंने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो में जो फाइल मैंने बनाया था, कुछ टेक्स्ट लेके एक फिगर लेके मैंने आपको इंसर्ट करके बताया था, ठीक है। और उसका रिलेटेड जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमारे पास राइट हैंड साइड में जनरेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके फिगर के नीचे एक कैप्शन आया हुआ है या टाइटल आया हुआ है इस फिगर का, दैट इज फिगर ऑफ अ कैट। आप इसमें कुछ दूसरा नाम अगर आप देते हो तो यही से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर डायग्राम का नाम चेंज कर देते हैं तो फॉर एग्जांपल फिगर ऑफ अ बिग कैट कर देता हूँ। सपोज बिग कैट अगर करते हैं, बिग कैट तो है ही नहीं है, लेकिन अगर मैंने दे दिया है या किटन कर देता हूँ लाइक दिस। और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू कर देता हूं तो आप देखेंगे कि इस फिगर का नाम जो है, इस फिगर का नाम अभी चेंज हो चुका है, फिगर ऑफ अ किटन ये नाम आ चुका है। अगर मुझे लगता है कि ये जो फिगर का नाम है ये मुझे डायग्राम के नीचे नहीं चाहिए, ये मुझे डायग्राम के ऊपर चाहिए, तो क्या करना है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो है हमारे पास कैप्शन, ठीक है, इस कैप्शन को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ बाय यूजिंग कंट्रोल X और इसको इंक्लूड ग्राफिक्स के ऊपर अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके डायग्राम में चेंज आते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू अगर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो कैप्शन है, फिगर का कैप्शन, ये इस डायग्राम के ऊपर अभी आ चुका है, आप देखेंगे, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूँ। आप अगर पीडीएफ व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम है और इस डायग्राम के ऊपर अभी हमारा नाम आ चुका है। तो इस तरह से आप इस कैप्शन का पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर से अगर आपको फिर से एक बात है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये फर्स्ट फिगर मैंने इंसर्ट किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो फिगर ऑफ किटन जो दिया था वो तो आया है, लेकिन उसके साथ फिगर का नंबर ऑटोमेटिकली असाइन किया गया है। हमने कोई भी या कहीं पे भी फिगर का नंबर हमने नहीं दिया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट स्टूडियो जो है वो ऑटोमेटिकली फिगर को नंबर असाइन कर देता है। चलिए मैं फिर से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसके नीचे मैं फिर से कुछ एक डायग्राम फिर से मैं आपको इंक्लूड करके दिखाता हूँ। चलो फिर से एक पैराग्राफ लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके नीचे मैं फिर से आपका एक फिगर इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फिर से विज़ार्ड में जाता हूँ। विज़ार्ड में जाने के बाद इंसर्ट ग्राफिक पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट ग्राफिक पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से आपको फिगर का फाइल सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, तो मैं इस इमेज को, इमेज 1 को ले लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसका विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं। मैंने पहले लिया था आपका सेंटीमीटर में, अभी मैं लेता हूँ लाइन विड्थ, ठीक है। तो ये लाइन विड्थ का जो कंप्लीट लाइन का विड्थ है उसका कितना परसेंटेज मुझे फिगर के लिए रिजर्व करना है। फॉर एग्जांपल 50% अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज 0.5। और हाइट कितना चाहिए, ठीक है, उस फिगर का हाइट सेंटीमीटर या टेक्स्ट हाइट दे सकते हो या मिलीमीटर में दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में देता हूँ सपोज। तो फॉर एग्जाम्पल ये लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैं फिगर को सेंटर अलाइन ही रखता हूँ और फिगर एनवायरनमेंट में लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। तो फिगर ऑफ अ ग्राफ ऐसे नाम देता हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस कैप्शन को या उस टाइटल को फिगर के ऊपर रखना है या नीचे रखना है। मैं यहाँ पे इसको नीचे रख देता हूँ, ठीक है। पोजीशन आपको सिलेक्ट करना है कि पोजीशन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे H की जगह अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको टॉप पे क्लिक करके रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ओके अगर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा फिगर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आया हुआ है T स्टैंड्स फॉर टॉप। तो जब भी ये फिगर इंक्लूड किया जाएगा ये पेज के टॉप पे आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से बिल्ड एंड व्यू पे अगर हम
जाते हैं, ठीक है, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आएगा। और आप अगर यहाँ पे पीडीएफ में अगर आप देखते हैं तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं आया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे पेज के सेंटर में जा चुका है। मैं क्या करता हूँ और कुछ टेक्स्ट मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए मैं और कुछ ज़्यादा का टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। फिर से मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से बिल्ड एंड व्यू में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो फिगर आएगा, जो दूसरा फिगर हमने इंसर्ट किया था, देखिए दिस वाज द फर्स्ट फिगर, राइट, टेक्स्ट लिखा था हमने बहुत लंबा चौड़ा और फिगर हमने दिया था। तो ये फिगर जो है, ये फिगर पेज के टॉप पे आ चुका है। मैं इसको आपको पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज, दिस इज द फर्स्ट फिगर, ऑटोमेटिक नंबरिंग फिगर 1। दूसरे फिगर को भी ऑटोमेटिक नंबरिंग किया गया फिगर 2। अगर आप बुक में अगर जाते हो, ठीक है, बुक डॉक्यूमेंट क्लास में अगर जाते हो तो ये चैप्टर के हिसाब से आपका फिगर नंबरिंग वगैरह आता है, जो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नंबरिंग आ चुका है और उसके साथ साथ क्या आया हुआ है हमारे पास, ये यहाँ पे फिगर इंसर्ट किया गया है। ये जो टेक्स्ट था वो फिगर के साथ ही था, इसलिए ये टेक्स्ट भी उसके साथ आ चुका है, राइट। और उसके नीचे फिर हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। और अगर मैं फिर से एक डायग्राम आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ जो बॉटम साइड का है, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल फिर से यहाँ पे मैं एक फिगर इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट ग्राफिक कर देता हूँ और इसको मैं बॉटम में अगर ले, सपोज ये टाइगर का फिगर लेते हैं और इसको अगर मैं इसका टेक्स्ट विड्थ अगर सेट कर लेता हूँ 0.5, इसको 4 सेंटीमीटर का लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ टाइगर सपोज, और इसका पोजीशन अगर मैं ले लेता हूँ सपोज बॉटम में, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए थर्ड फिगर का एनवायरनमेंट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बी आया हुआ है, बी स्टैंड्स फॉर बॉटम, यानी ये जो फिगर आएगा ये बॉटम में आएगा, ठीक है। तो इसमें को मैं फिर से बिल्ड एंड व्यू करके देखता हूँ और बिल्ड एंड व्यू करने के बाद पीडीएफ जो जनरेट होगा उस पीडीएफ की तरफ हम आएंगे और देखेंगे कि ये फिगर हमारे पास बॉटम में आया हुआ है या नहीं। सॉरी, अभी ये देखिए यहाँ पे इसका लुक बिगड़ गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो है हाइट इसका कितना दिया था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, राइट। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो टेक्स्ट हाइट यानी पेज का जितना भी हाइट रहेगा उतना हाइट का ये डायग्राम आएगा। ये टेक्स्ट हाइट को जो है मैं इसको 4 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है। ये जनरली इस तरह की गलतियाँ होती है अगर आप प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं करते हो तो, ठीक है। मैं फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो थर्ड डायग्राम हमने ऐड किया हुआ है इसका हाइट 3 सेंटीमीटर का, लेकिन ये फिर से क्या आया हुआ है, ये सेंटर में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है। तो क्या कर लेता हूँ मैं, फिर से यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, यही का टेक्स्ट उतारता हूँ और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सपोज फिर से, ठीक है। फिर से मैं बिल्ड एंड व्यू पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट भी आएगा और ये जो डायग्राम आएगा वो पेज के बॉटम में आप लोगों का चला जाएगा। देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये टॉप पे आया हुआ है पेज के सेकंड डायग्राम और जो थर्ड डायग्राम आया हुआ है वो पेज के बॉटम में आया हुआ है। मैं इसको आपको पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूँ, यू कैन सी प्रॉपरली। देखिए जैसे फर्स्ट फिगर टेक्स्ट हमने दिया था, फिर सेकंड जो डायग्राम था वो हमने टॉप पे दिया था, टी दिया था इसलिए टॉप पे आया हुआ है, और थर्ड जो दिया था हमने बॉटम में दिया था इसलिए ये जो डायग्राम आया है ये पेज के बॉटम में आया हुआ है। तो इस तरह से आप डायग्राम का पोजीशन आप अलग अलग तरीके से आप सेट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बहुत सारे किताबों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेज पे सिर्फ डायग्राम्स ही रहते हैं, उसके ऊपर आपका कोई टेक्स्ट नहीं रहता है। तो उस केस में आप इस टी, बी या एच के जगह आप यहाँ पे पी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पी कर देता हूँ सभी डायग्राम में, देखिए मैं सभी डायग्राम में पी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल पी। फिर से बिल्ड एंड व्यू में अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं वो एक अलग पेज पे आ जाएंगे। तो प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, और अगर आप राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो पहले टेक्स्ट आया हुआ है और ये जो सारे के सारे डायग्राम जो है मैं इसको आपको पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले टेक्स्ट आया हुआ है सारा और सारे के सारे डायग्राम्स एक ही पेज पे आ चुके हैं। ये देखिए फर्स्ट फिगर, ये सेकेंड फिगर और थर्ड फिगर सारे के सारे एक ही पेज पे आ चुके हैं। तो जिस तरह का भी आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इन डायग्राम को इंक्लूड
कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टेक्स्ट रैपिंग किस तरह से करना है। कभी कभी इस डायग्राम के बाजू में आपके टेक्स्ट रहते हैं और साइड में हमारे पास डायग्राम रहता है, तो उस टेक्स्ट रैपिंग को किस तरह से करना है, या एक ही फिगर के अंडर में अलग अलग सब फिगर्स अगर है रखना है आप लोगों को, तो उसको किस तरह से किया जाएगा, ये हम आगे वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।